हम्म। तो जो साइनोसिस की हम बात करते हैं उसका ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो हम साइनोसिस का जो करते हैं तो कैसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल द सिम्टोमेटिक रेमेडी, फिर ऑर्गेनिक रेमेडी, फिर द प्रिंसिपल रेमेडी, यानी कि तीनों औषधियों का जो व्यवहार है, जो चीजें हैं, वो हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करके और इसका ट्रीटमेंट जो है हम करते हैं। तो सिम्टम्स में आए तो हमने सिम्टम्स क्या देखा कि रेडनेस, रेडनेस एंड ब्लूनेस, ये दो चीजें देखने को मिल रही है, रेडनेस एंड ब्लूनेस ऑफ द स्किन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, यानी कि जो एक्सट्रीमिटीज की स्किन है इस पे हमें देखने को मिल रही है, यानी एक्सट्रीमिटीज की जो स्किन है वहां पे ये चीजें देखने को मिल रही है कि उसका जो कलरेशन है वो रेडनेस है, ब्लूनेस है, ठीक। ये कलरेशन हमें देखने को मिल रहा है कि ये कलर या ये कलरेशन जो है वहां पे देखने को हमें मिलता है कि ब्लूनेस, रेडनेस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज। अब अंग पर हम आते हैं कि ऑर्गेनिक रेमेडी, ठीक। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हमने सिलेक्शन ऑफ रेमेडी मुख्य रूप से निर्भर होता है कि सिम्टम, ऑर्गन और ऑर्गन। तो अब इसमें स्किन हो जाएगा आपका एक्सट्रीमिटीज, क्योंकि कलर तो स्किन का ही चेंज होगा, बट ये एक्सट्रीमिटीज होगा। एक्सट्रीमिटीज यानी कि हाथ पैर दोनों में हो सकता है इसके कारण के आधार पे। और अंग क्या हो सकता है इसमें, तो अंग जो है वैसोमोटर आर्टरीज हो सकती है, ब्लड हो जाएगा, यानी कि ब्लड आर्टरीज, यानी कि वैसोमोटर कंडीशन जो है इसके पीछे जो रीजन है वैसोमोटर कंडीशन के कारण, यानी कि आर्टेरियो एस्क्लेरोटिक जो हो रहा है, नैरोइंग ऑफ द आर्टरी हो रही है, ठीक है ना। अब आते हैं कि कारण पे। तो कारण में जो आंतरिक कारण है उसमें जो पहला कारण है वो क्या है कि वैसोमोटर कंडीशन जो दिख रहा है आर्टीरियो एस्क्लेरोटिक, ठीक। इन्फेंटाइल पैरालाइसिस, इन्फेंटाइल पैरालाइसिस, पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया, ठीक है, यानी कि ब्लड जो है क्लॉट हो जाए पॉलीसाइथीमिया की वजह से। डिफेक्टिव सर्कुलेशन, यानी कि डिफेक्टिव सर्कुलेशन, ये सब तमाम जो कारण हैं ये हो सकते हैं कि ये सब तमाम कारण हैं जिसकी वजह से ये चीजें किसी में हो रही हैं, कि ये सब कारणों की वजह से ये स्थितियां क्रिएट हो रही हैं किसी में कि ये साइनोसिस की स्थिति डेवलप हो गई, यानी कि आर्टेरियो एस्क्लेरोटिक इन्फेंटाइल पैरालाइसिस, पॉलीसाइथीमिया, डिफेक्टिव सर्कुलेशन, ठीक है। ये चार पांच कारण हैं जिसके वजह से ये चीजें देखने को मिलती हैं जिससे कि साइनोसिस डेवलप होता है, ठीक। हमने अंगों में आपको क्या बताया, स्किन है, एक्सट्रीमिटीज है, ब्लड है और आर्टरीज है हमारी जो इन्वॉल्व होती है इसमें, जो देखने को मिलता है, ठीक है। अब आते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट कैसे करें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल,
एक्सटर्नल में ट्रीटमेंट क्या करना है हमें कि एप्लीकेशन। अब ये एप्लीकेशन निर्भर होता है कि कंडीशन ऑफ द पेशेंट, यानी कि यहाँ सिम्टम्स रेडनेस हो तो अल्सर भी हो जाता है, अल्सरेशन। ठीक है, ये भी सिम्टम्स यहाँ आता है कि अल्सरेशन भी हो जाता है वहां पे, ब्लूनेस के कारण वहां पे नरिश्ड सर्कुलेशन की वजह से वहां अल्सर भी डेवलप हो जाता है। देखिए अलग अलग कंडीशन में एक्सटर्नल औषधियां अलग है, ठीक है। यानी कि अगर वहां पे अल्सर हो गया तो C5A2G, ठीक है, बी। अरे अगर मान लीजिए रेडनेस है, ब्लूनेस है, यानी कि वहां पे लालिमा है, ब्लूनेस है, तो भी आप C5A2 लगाएंगे, C5A2 बी, ठीक है। ये आप अप्लीकेट कर सकते हैं, मान लीजिए स्किन पे है, अप्लीकेट करवा सकते हैं, वहां पे कॉम्प्रेस दे सकते हैं, वहां पे कॉम्प्रेस लगवा सकते हैं इसमें, ठीक। ये एक्सटर्नल औषधियों की जो सिलेक्शन है ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि ऑर्गेनिक रेमेडी हमको भी दवाई क्या देनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे होगा A1, ठीक है, यानी कि एक्यूट केस है, देयर इज एक्यूट केस, द रेडनेस ओनली, द रेमेडी A1। अगर वो क्रॉनिक है क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, ठीक है। C1 एंड C5, ठीक है, एक्यूट इन द केस C1, क्रॉनिक C5, ठीक है। A1 C1 F1, समझ गए, वैसोमोटर सर्कुलेशन F1। तो ये हो गई कि आप, उसके बाद आप यहाँ पे S1 ले सकते हैं, ठीक है, S1 या S10, S1 दे सकते हैं, S5 दे सकते हैं, अल्सर वगैरह की स्थिति है तो S5 C5A2G चलाएंगे। अगर अल्सर जैसी स्थिति वहां ब्लूनेस रेडनेस ना हो करके सपुरेशन होने लगे, ठीक, यानी कि जो पोजीशन है उस आधार पे आपको ऑर्गेनिक और ये सिम्प्टोमेटिक दोनों सिलेक्शन करना है, ना कि कोई पेटेंट फार्मूला है कि एक ही पेटेंट से आप कर सकते, यानी कि जो सिलेक्शन होगा वो रोग की अवस्था के आधार पे होगा, जैसे कि एक्यूट है, सब एक्यूट है, क्रॉनिक है या डिजेनरेटिव, ठीक है। रोग की चार अवस्थाएं, हर रोग में चार अवस्थाएं, ठीक है। निगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, किसी भी रोग को उठाएंगे तो चार अवस्था ही मिलेगी, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक एंड डिजेनरेटिव। निगेटिव पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं होता है, वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, निगेटिव और पॉजिटिव, इसलिए उसके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। एक्यूट कंडीशन में मैंने बता दिया कि A1 C1 F1 S1, ठीक है। अगर वही क्रॉनिक मान लीजिए हो गया तो S5 C5A2G, ठीक। यहाँ आप देख रहे हैं पीने के लिए आप पेन हो, अल्सर हो तो G और B का इस्तेमाल कर सकते हैं कंडीशन के आधार। अब आता है कि कारण का इलाज, ठीक, यानी कि रूट ऑफ द डिजीज, बीमारी का कारण, ठीक। तो अब कोई भी बीमारी जो है रक्त और रस में परिवर्तन ही रूट का कारण है, कि ब्लड, रक्त और रस में परिवर्तन, चेंजेस। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी S1 और A3, S1 या S2 या A3, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हो सकती है। यानी कि ना कुछ समझ में आए तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी तो S1 L1 A3 मिला दे दिया, ठीक है, S1 L1 A3। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आपकी हो जाए, समझ गए। तो इस हिसाब से आप साइनोसिस का ट्रीटमेंट, इसका जो डिल्यूशन होगा वो रोग की गंभीरता के समानुपाती होगा, ये रोग के आधार पे तय करते हैं कि रोग के आधार पे कौन सा डिल्यूशन इसका हम चयन करेंगे। लेकिन
आपको इस बात का ध्यान देना है कि रोगी किस कंडीशन में आपके पास है, ठीक है। इन चीजों को अब उसमें देखो यहाँ पे C1 और C5 कर सकते हो और A3 का उपयोग C6 भी उपयोग कर सकते हो, ठीक है। C6 भी उपयोग होता है इसमें, कैंसरोस नंबर 6 उसका भी उपयोग करते हैं। मैंने 2-3 रोगियों को ठीक किया है अपनी दवाई से, ठीक। 2-3 रोगियों को मैंने ठीक किया है, ऐसे रोगी मेरे पास आए थे, मैंने ठीक किया है ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस साइनोसिस को ठीक कर सकते हैं। साइनोसिस ठीक हो सकता है, थोड़ी बहुत चेंजिंग दवाओं की हमें करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत चेंजिंग जो है दवाएं होती हैं, थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है, ऐसी संभावना है। लेकिन ये साइनोसिस में सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी ऐसे आप कर सकते हैं और रोगी आप ऐसे ही किसी भी इस तरह के रोगी को ऐसे ठीक कर सकते हैं और ये साइनोसिस का रोगी जो है इस तरीके से ठीक हो सकता है। आप इसकी चिकित्सा ठीक से कर सकते हैं।